नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं हेमोरॉइड्स के ऊपर, जिसको हम बवासीर के नाम से भी जानते हैं, पाइल्स के नाम से भी जानते हैं और कहीं कहीं पर इसको महेशी के नाम से भी जाना जाता है। बवासीर या पाइल्स ये बहुत भयानक रोग है और ये दो तरह का होता है। एक खूनी बवासीर, जिसको हम ब्लीडिंग पाइल्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में मल के साथ साथ इसमें खून आता है और बाद में ये खून बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगता है। या तो मल के साथ आता है, कभी कभी मल से पहले बहुत ज्यादा खून आता है, फिर बाद में मल आता है। इसमें होता क्या है कि इसमें मस्से होते हैं, गुदा द्वार में मस्से हो जाते हैं। मस्सों में खून भरा हुआ होता है और जब हम मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो उस पर दबाव पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा खून आता है और इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। कभी कभी हल्की जलन होती है, हल्का दर्द होता है। ये आज हम खूनी बवासीर के बारे में बताएंगे और इसके बाद हम आपको दूसरी जो टाइप की बवासीर है, जिसको हम बादी बवासीर कहते हैं या ड्राई पाइल्स कहते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। ड्राई पाइल्स में ज्यादातर जिसका पेट खराब होता है, जिसको कब्ज होती है, जिसको भोजन अच्छे से हजम नहीं होता है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, उन लोगों में बादी बवासीर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बादी बवासीर में मल जो है बहुत सख्त हो जाता है और हमको मल त्याग करने में काफी तकलीफ होती है और इसमें भी गुदा द्वार में अंदर की तरफ मस्सा हो जाता है। मस्सा होने की वजह से गुदा द्वार का रास्ता छोटा हो जाता है, जिससे मल आने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बाद में जैसे जैसे मस्सा बढ़ता जाता है, ये मल के साथ मस्सा भी बाहर निकल आता है, जिसको हम हाथ से महसूस कर सकते हैं कि मस्सा बाहर आया हुआ है। बाद में इसको दबाने से ये वापस गुदादार में वापस चला जाता है और इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, जलन होती है। ऐसा लगता है जैसे गुदा द्वार में कुछ फंसा हुआ हो। शरीर में बहुत ज्यादा बेचैनी होती है और ड्राई पाइल्स या बादी बवासीर से लोग ज्यादा परेशान होते हैं और काफी जब पुरानी समस्या हो जाती है तब ये मल के साथ कभी कभी इसमें खून भी देखा गया है कि ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से, मल सूखा होने की वजह से इसमें खून भी साथ में आ जाता है। अब हम इसके कुछ होम्योपैथिक दवाई और घरेलू उपाय के बारे में भी जानेंगे कि हम बवासीर से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको भोजन में फाइबर युक्त खाने को सम्मिलित करना चाहिए, सलाद खाना चाहिए और अच्छे से पानी पीना चाहिए, जिससे कि मल सख्त ना हो। योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, शारीरिक श्रम भी बहुत जरूरी है। और बादी बवासीर उन लोगों को ज्यादा होती है जिनका काम ज्यादा देर तक खड़े होके करने का होता है, जो बहुत लंबे समय तक खड़े होके काम करते हैं या बहुत भारी वजन का सामान उठाते हैं, जैसे कूली या श्रमिक लोग, उनको ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। अब मैं आपको इसकी कुछ सामान्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताऊंगा, जिससे ये समस्या कंट्रोल हो जाती है या खत्म हो जाती है इन दवाओं के सेवन से। पहली दवा है नक्स ओमका। नक्स ओमका 30 पोटेंसी की दवा दिन में 2 से 3 बार लेने से ये बवासीर को कंट्रोल करती है, कम करती है। नक्स ओमका दवा जो है ज्यादातर बादी बवासीर और खूनी बवासीर दोनों में लाभप्रद है। ये कब्ज को कम करती है और बवासीर का कब्ज से सीधा संबंध होता है। तो ये दवा जो है बादी बवासीर में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और खूनी बवासीर में भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी दवा है फास्फोरस। फास्फोरस दवा का उपयोग ज्यादातर खूनी बवासीर में ही किया जाता है। जिन लोगों को खूनी बवासीर हो, खून जो है काले रंग में हो
उन लोगों को फास्फोरस 30 दवाई दिन में 2 से 3 बार लेना चाहिए, 4 से 5 बूंद मात्रा में। तीसरी दवाई हम बताएंगे हेमामिलिस। हेमामिलिस दवा को हम 30 पोटेंसी में या मदर टिंचर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा को हम खूनी बवासीर में इस्तेमाल करते हैं, जिससे खून आना बंद हो जाता है और काफी आराम मिलता है। तीसरी दवा बताएंगे हम एस्कुलस। एस्कुलस को हम 30 पोटेंसी या मदर टिंचर दोनों रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा को बादी बवासीर में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे जिसको बादी बवासीर है, ड्राई पाइल्स है, उसको एस्कुलस मेडिसिन से बहुत ज्यादा आराम मिलता है और उसकी तकलीफ कम हो जाती है। तीसरी दवा हम बताएंगे कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया क्यू या कोलिनसोनिया 30 पोटेंसी में उपयोग की जाती है। ये दवा खूनी बवासीर में बहुत ही लाभप्रद है। इसको लेने से दिन में 2 या 3 बार सेवन करने से खूनी बवासीर में खून आना बंद हो जाता है और मरीज को अच्छा आराम मिलता है और उसको बहुत ज्यादा आराम रहता है। अब हम अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके और उनको अपनी समस्या का निदान मिल सके। धन्यवाद।